दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65 एंड 66 करेंगे। जी हाँ, एक ही वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है TS अग्रवाल। इससे पहले मैंने 61 और 62 की वीडियो बना रखी है। चलिए स्टार्ट करते मैंने धीरे धीरे। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपको एंटर की जगह छोड़नी होती है, फिर आपको एक वर्किंग नोट डालना होता है। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे वर्किंग नोट हम। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर आपको पता है यहाँ पर आता है फॉर्म। देखो आपको सिर्फ इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये तरीके से फॉलो करोगे आप गारंटी कि आपके बहुत बड़े मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ढंग से फॉलो करते हो तो आपको वीडियोस को बस ढंग से देखना होता है। ये वीडियोस बनाई इसलिए जा रही है सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। तो आप जितना अच्छे से देखोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में हमारे 3 पार्टनर हैं, तो तीनों के नाम लिखते हैं राम, मोहन, सोम। तो राम, मोहन, सोम। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब गलती देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। वो कह रहा है कि राम, मोहन, सोहन इक्वली प्रॉफिट बांट रहे, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वॉज क्रेडिट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 6% क्रेडिट कर दिया जबकि 5% देना था। तो गलती क्या है? गलती ये है कि 5% की जगह अगर मैंने 6% दे दिया है, यानी कि मुझे उसको 1% एक्स्ट्रा दे दिया है। यही तो गलती है छोटी सी। तो एक तरीका है कि आप पहले वो जो आपने 6% दे दिया है उसे आप वापसी ले लो और फिर जो सही इंटरेस्ट देना था 5% वो दे दो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि जो आपने एक्स्ट्रा 1% उसे दे दिया वही वापसी ले लो, काम हो गया। एक है कि लॉन्ग कट, पहले 6% वापसी लो फिर 5% दो। दूसरा तरीका क्या है, सीधा 1% वापसी ले लो जो एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये 5% उस पर हो गया अपने आप। तो यही करेंगे, तो उससे 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापसी लेना है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिटेड करना है, यानी कि कम लेना है उससे एक्सेस वाला। और एक्सेस वाला कैसे निकाला? 6% में से 5% माइनस करके 1%। तो 1% निकालेंगे इसकी कैपिटल का। 1,20,000 की कैपिटल है तो उसका 1200 आएगा। मैं 1200 इससे लूँगा, डेबिट करूँगा, इससे 900 रुपये डेबिट करूँगा, इससे 600 रुपये डेबिट करूँगा, और ये सारा फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। जो इससे लेता हूँ वो फर्म में क्रेडिट होता है। तो 2700 रुपये आ गया। इसका मतलब फर्म में 2700 का आ गया। अब आपको देखना होता है कि फर्म में ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान से देखो, फर्म में अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को फिर आपने बांट देना है। बांटने के लिए 2700 को यहाँ लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। प्रॉफिट को बांट देना है। इक्वल पार्टनर लिखा हुआ था, इक्वली बांटना है। तीनों को इक्वली बढ़ जाएगा। 2700 को 3 से डिवाइड कर दो तो 900 बढ़ जाएगा। अब क्या करना होता है? टोटल करना होता है। तो टोटल कर दीजिए। ये 2700 दोनों साइड पे ही आएगा। यहाँ पर 1200 और ये 900 आ रहा है, यहाँ 900 और 900 ही आ रहा है, और यहाँ 600 और 900 आ रहा है। फिर आपको निकालना होता है नेट इफेक्ट। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें आपको बड़े को छोटे से माइनस करना है। तो 300 आ गया और ये डेबिट साइड पे लिखा है तो डेबिट लिखना है। ठीक है, इसमें से देखो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, इसको बड़े छोटे से माइनस करना है। 300 आ रहा है, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखना है। तो इसका मतलब आपको राम को डेबिट करना है, सोहन को क्रेडिट करना है।
तो ये लिखना है आपको, ये एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी हम एंट्री करना सीख रहे हैं, नरेशन वगैरह मैं फर्स्ट वीडियो में इसकी बता चुका हूँ, वो आप लिख ही लेना। मेन हम समझ रहे हैं कि हो कैसे रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। देखिए ये जो 64 क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल 63 जैसा है, उसमें भी राम श्याम मोहन सब कुछ वही है। फ़र्क इसमें ये है, ध्यान से देखो फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, इनकी कैपिटल फिक्स है। पहली बात तो जब फिक्स कैपिटल होता है तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट, जब अकाउंट को डेबिट करना है ना, जैसे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल लिखूंगा, राम्स करंट अकाउंट लिखूंगा बस, अगर फिक्स वर्ड आ गया। और इसमें ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया 9% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी कि 10% देना था लेकिन 9% दिया है, यानी कि 1% इस बार कम दिया है। पिछले केस में ज़्यादा दे दिया था, इस बार कम दिया है। तो अगर कम दिया है तो ज़्यादा दे दो, पहले मैंने ज़्यादा दिया था तो कम कर दिया था मैंने, अब कम किया तो ज़्यादा दे दो। 1% की कमी है ना, 1% ज़्यादा दे दो। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था इन एक्सेस 1% ज़्यादा, तो 10% में से 9% माइनस कर देंगे, 1% ज़्यादा देना था और तुमने नहीं दिया, तो 1% निकालूंगा, वही कैपिटल है। इसकी कैपिटल थोड़ी अलग है, 3 लाख का 1%, 3 लाख का 1% निकालूंगा 3000, तो इसको दे दूंगा। 1 लाख का 1% 1000 और 2 लाख का 1% 2000। और ये इसको दिए है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा, पहले लिए थे इस बार दिए, तो 6000 पे फर्म में डेबिट होगा। फिर हमें चेक करना था कि फर्म में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस हुआ है, तो लॉस बटेगा, यहाँ दूसरी साइड लिख दूंगा 6 के 6000 में, यहाँ लिखूंगा लॉस टू बी डेबिटेड। डेबिटेड क्यों? क्योंकि फर्म में, मतलब डेबिट क्यों? क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होता है लॉस, ये डेबिट और क्रेडिट इनके हिसाब से लिखते हैं। तो लॉस बटेगा, रेशो क्या दे रखी है 2:1, तो 2:1 में बांट दूंगा लॉस को, तो 2/5 पहला राम को बटेगा यानी कि 2400, और इसका आ जाएगा 1200, और इसका भी 2400 आएगा। समझ आ रही बात? फिर क्या करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। ठीक है, तो टोटल करेंगे हम इसका 6000, इसका 6000 आएगा, इसका 2400, इसका 3000, इसका 1200, 2400, 2000। फिर हम निकालते हैं नेट अफेक्ट। तो देखो इसमें तो कोई छोटी नहीं आ रही ना बड़ी आ रही साइड, इसमें यहाँ से देखो बड़ी साइड ये है, तो इसको इसमें माइनस करोगे तो 600 आ गया। बड़ी साइड क्रेडिट होती, क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट लिखूंगा, इसको इसमें से माइनस करोगे 200 आ रहा है, ये डेबिट साइड पे तो डेबिट लिखूंगा, इसको इसमें से माइनस करूँगा, बड़े को छोटे से माइनस करना है, 400 आ गया, ये डेबिट है तो डेबिट लिखूँगा, यानी कि इन दोनों को डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। तो बस ये लिखना है श्याम्स करंट अकाउंट। अब यहाँ करंट अकाउंट लिखना है क्योंकि कैपिटल फिक्स है। श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट 200 से, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट 400 से, टू राम्स करंट अकाउंट 600 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल ये लिख दो, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 65, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वली बांट दिया गया पंकज और अनु में, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा सामने दे रखा है 3000 1000, यानी कि आपको इसमें क्या करा, गलती क्या करी कि प्रॉफिट गलती से बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखियो चार्ज करते हैं, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते हैं। इन्होंने डेबिट नहीं करा तो आप कर दो। गलती क्या करी,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, सॉरी नहीं लिया, डेबिट नहीं करा उनसे, तो आप कर दो डेबिट, बस यही गलती ठीक करनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया तो दे दो, गलती ठीक करने के लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, वही पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, उनसे डेबिट करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, उनसे लेते हैं, डेबिट करते हैं, और निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन आसान है, आपको निकाल के दे रखा है। पहले का 3000 है, दूसरे का 1000 है, तो इससे 3000 लूँगा, इससे 1000 लूँगा। जब भी हम पार्टनर से लेते हैं तो फर्म में क्रेडिट होता है, तो ये 4000 रुपये फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि फर्म में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरी साइड लिखूंगा यहाँ पर, इसको बांट दूंगा, यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट टू बी, प्रॉफिट बढ़ता है तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। इसको बांट देंगे, रेशो इक्वल है तो इक्वल इक्वल 2-2000 बांट दूंगा, 2-2000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर बड़ा सिंपल है, टोटल करना होता है 4000, ये 3000 आ रहा है इसका टोटल, इसका 2000 आ रहा है, इसका 1000 आ रहा है, और इसका 2000 आ रहा है। फिर हमें नेट इफेक्ट निकालना है, सिंपल, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, बड़े को छोटे से माइनस करो 1000 रुपये, ये डेबिट साइड पे है तो डेबिट लिखूँगा, 1000 माइनस 1000 आ गया, ये क्रेडिट पे लिखूँगा। देखो बड़े सिंपल है, अगर यहाँ पर 1000 डेबिट हुआ तो यहाँ पर 1000 क्रेडिट ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ही पार्ट है। अगर किसी को 1000 ज़्यादा लेने हैं तो किसी को देने भी हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने 4 के 4000 रुपये बांटे। अगर हम 4 के 5 बांटे होते तब तो फ़र्क आ सकता था। 4000 पहले एक तरीके से बटे, फिर 4000 अलग तरीके से बटे, तो सिंपल सी बात है, किसी को फ़ायदा होगा, किसी को यह नुकसान होगा। जितना फ़ायदा किसी को होगा उतना नुकसान किसी को होगा, समझ रहे बात को। तो इसको डेबिट करना यानी कि पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि करंट फिक्स कैपिटल नहीं है, तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 से टू अन्नूस कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर, हर एक पहले ये लिखना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर, नाम लिख दो गलती का कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल गलती का नाम लिख देना, नरेशन बन गई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, चलिए अब करें 66 क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, राम मोहन सोहन पार्टनर है, 2111 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। राम ने 3000 रुपये हर महीने निकाले, मोहन ने 4000 रुपये हर महीने निकाले। इंटरेस्ट, अब देखो यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा था, इसमें निकालना है, और यही गलती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, मतलब नहीं लिया उनसे, चार्ज नहीं करा, वही गलती है, ठीक है। तो उसमें वही करना है, तो यहाँ लिखना है फिर वही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड। अब इसमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहा है कि राम ने 3000 रुपये हर महीने निकाले। अब जब भी ये लिखा ना हो, कब निकाले, महीने के बीच में निकाले, स्टार्टिंग में निकाले, एंड में निकाले, पता ही नहीं हमें, तो हमें 6 महीने मान लेना होता है, 6 मंथ। तो राम ने 3000 रुपये हर महीने निकाले, तो पूरे 12 महीने में कितने निकाले होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि टोटल ड्राइंग का निकालना होता है इंटरेस्ट। फिर रेट आपको 6% दे रखा है, तो 6/100 और 6 महीने का निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ निकालते 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गई, ये 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 6 जा 48, 1080 पे इससे लूँगा। ऐसे ही निकालते हैं। अब मोहन का निकालते हैं। मोहन ने 4000 रुपये निकाले हर महीने, तो पूरे 12 महीने में 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका भी वही करना है, 6%, 6/12, और यहाँ भी 12 से 12 कट रहा है, 100 से 100 कट गया, 6 4 या 240, 6 4 24, 6 4 24, ये 1440 आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब इसको प्लस करके यहाँ लिखते हैं, है ना। अगर मैं इससे डेबिट करूँ तो फर्म में क्रेडिट होगा, फर्म पे पैसा आएगा, तो यहाँ पर करते जा रहे हैं, कितना आ रहा है, 8 और 4 12, 2520 आ रहा है ये,
कितना आ रहा है 2520, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इन्होंने गलती पता ही करी है, गलती एक्चुअल में ये नहीं है। इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने 6% दे दिया है, ठीक है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने, ये नहीं है कि देना था नहीं दिया, बल्कि दे दिया है और नहीं देना था। इस बार क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इनको बल्कि वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, यानी कि ये जो हमने निकाला ये दे चुके हैं, जबकि नहीं देना था क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हो। तो इनसे वापसी लेंगे, मतलब इनको वापसी दे देंगे। इनसे ले लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इनको वापसी दे देंगे। तो दे के तो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 1080 पे इसने निकाले थे और 1440 से निकाले थे, इन दोनों को दे दूंगा, इन दोनों को दे दूंगा, ठीक है। और अब क्या करूँगा, फर्म में डेबिट हो जाएगा, फर्म में डेबिट हो जाएगा 2520। तो यहाँ पर 2 भी क्रेडिटेड लिखना है अब, ठीक है। और अब फर्म में क्या हो गया, फर्म की डेबिट साइड बढ़ी है, तो फर्म में इसका मतलब लॉस हो गया, तो लॉस को बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड, लॉस डेबिट हो जाएगा। इस लॉस को बांटेंगे, रेशो आपके सामने है 2:1, इस रेशो में बांटेंगे। तो उसको बांट देते हैं 2:1 में, 2520 है तो 2/4, ठीक है। तो 2/4 करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1260, ठीक है, 1260। उसके बाद मोहन को कितना बढ़ेगा, मोहन का शेयर है 1/4, तो 4 6 24 एंड 4 3 12, और इसको भी 630 ही डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कर लेते हैं टोटल तो 2520, इसका 1260 आएगा और इसका ये आएगा। अब हम देखते हैं नेट इफेक्ट क्या होगा। नेट इफेक्ट तो हमें सिंपल क्या करना है, बड़े को छोटे से माइनस करना होता है। यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करोगे तो 180 आ रहा है, डेबिट कर लिखूँगा, यानी कि 180 उससे ज़्यादा लेना है। यहाँ पर क्रेडिट बड़ी आ रही है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके सामने 810 आएगा क्रेडिट करने, और ये 630 रुपये डेबिट बड़ी आ रही है तो डेबिट करेंगे, यानी कि इन दोनों को डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ लिखते हैं राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 से सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सोहन्स का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, वो भी 630 से, और 810 रुपये मोहन को देने हैं, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 810। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए फटाफट से। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर दो आप कि कौन कौन से क्वेश्चन वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।